तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती सीट काफी चर्चाओं में है। बारामती में हमेशा से शरद पवार का दबदबा रहा है। शरद पवार की बेटी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी से सांसद चुनकर गई थी, मगर अब इस सीट पर सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बारामती सीट पर ननद भाभी की रोमांचक लड़ाई देखने को मिल सकती है। अब चुनावी लड़ाई से पहले ननद भाभी मंदिर में टकराई और काफी ड्रामा भी देखने को मिला। सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार पर कई तंज कसे, मगर सुनेत्रा पवार मंदिर से सीधे बिना कुछ बोले निकल गई। तो आपको मंदिर मीटिंग का पूरा ड्रामा दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ननद भाभी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई है। एक और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन एमवीए भी अभी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा है। उधर शरद पवार का गृह क्षेत्र बारामती की सियासी लड़ाई भी दिलचस्प होती दिख रही है। दरअसल सूबे के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बारामती सीट पर ननद भौजाई यानी कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक सकती हैं। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को बारामती की लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। इसी बीच एक बेहद दिलचस्प घटना देखने को मिली। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने बारामती में न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि एक दूसरे को गले भी लगाया और महिला दिवस की बधाइयाँ भी दी। बारामती के पास जलोची गाँव में कालेश्वरी मंदिर में ननद भौजाई यानी कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की मुलाकात हुई। ये दोनों ही एक साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। अब दोनों के एक साथ एक ही वक्त में मंदिर पहुंचने की खबर से मीडिया भी वहां पर काफी संख्या में मौजूद था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुनेत्रा पवार ने मंदिर मीटिंग के बाद बयान में कहा कि मंदिर में पूजा करने के बाद मेरी मुलाकात सुप्रिया ताई यानी कि मराठी में कहे तो बड़ी बहन से हुई। इन दोनों ने महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एक दूसरे को गले भी लगाया। सुनेत्रा पवार ने कहा कि सुप्रिया सुले से उनकी मुलाकात बेहद सामान्य रही, लेकिन इस घटना से सियासी हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो गई है। और सुनेत्रा पवार ने भले ही इस मुलाकात को सामान्य कहा हो, लेकिन सुप्रिया सुले के बोल कुछ और ही बोल रहे हैं। जहां मंदिर से निकलने के बाद सुनेत्रा पवार ने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और आश्वासन दिया कि अगर वो उन्हें मौका देंगे तो वो और अजित पवार मिलकर यहाँ की सारी समस्याओं को सुलझा देंगे, यहाँ के विकास में अपना जी जान लगा देंगे। सुनेत्रा ने अपने बयान में ये भी कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनके पति एक किसान थे और आज भी वो एक किसान ही हैं, लेकिन अब वो एक किसान राजनीतिज्ञ हैं। इसीलिए वो यहाँ के किसानों की, यहाँ के आम लोगों की समस्याओं को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। सुनेत्रा पवार ने इस दौरान एक बार भी सुप्रिया सुले का ना तो नाम लिया और ना ही अपने विरोधियों का जिक्र किया, लेकिन सांसद सुप्रिया सुले ने मंदिर से निकलकर अपनी भाभी सुनेत्रा पवार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर से निकलने के बाद अपने प्रचार अभियान के दौरान सुप्रिया ने सुनेत्रा पर परोक्ष रूप से कई तरह के कटाक्ष किए। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में 15 साल बिता दिए हैं और उनका सदन और सांसद पद नाम से नहीं चलता। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी जानते हैं कि मैं अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत की वजह से चुनी गई हूँ। मैं अपने दम पर बोलती हूँ, मुझे अपनी ओर से बोलने के लिए अपने पति की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सुप्रिया सुले ने कई बार सुनेत्रा पवार पर तंज कसे। सुप्रिया सुले ने आगे कहा, अगर सुनेत्रा संसद में आती है तो उन्हें सदन में आने की अनुमति नहीं है और उन्हें अपने पर्स की देखभाल करते हुए कैंटीन में मेरा इंतजार करना होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें संसद में पर्स की नहीं बल्कि नोटपैड और आईपैड की जरूरत पड़ती है। सुप्रिया सुले यहीं पर नहीं रुकी। सुप्रिया सुले ने बार बार कहा कि मैंने अपने पति को बोला है कि ये मेरा काम है, वो अपना काम करे। हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सार्वजनिक जीवन भी एक है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे मेरे काम के लिए मुझे खुद को बोलने की जरूरत है, मैं अपने पति को बीच में नहीं लाती। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पति के दम पर। तो कुल मिलाकर सुप्रिया सुले ने जहां सुनेत्रा पवार पर कम राजनीतिक जानकारी होने या फिर कभी संसद नहीं जाने का तंज कसा और तो और पति अजित पवार को लेकर भी काफी कुछ सुनाया, तो वहीं सुनेत्रा पवार मुलाकात को सामान्य बताकर आगे निकल गई। अब दोनों के बयान आपने देख लिए, सुन लिए, आपको क्या लगता है बारामती की जनता को किसे अपना सांसद चुनना चाहिए, जो विकास की बात कर रहा है उसे या फिर जो दूसरे विरोधी पार्टियों पर तंज कस रहा है उसे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।